करता चला गया। अब समाज को जागृत करना पड़ेगा। यदि आप समाज के जागृत में काम नहीं करेंगे तो यकीन मानिए आप तो बच गए, क्योंकि आपका हो सकता है कि बुढ़ापा भी ठीक गुजर जाए, मगर वो विजयपत सिंघानिया को देखिए, हजारों करोड़ का करने के बाद जाल में रहे। बेटा बहुत संस्कारी है, बहुत स्वस्थ है, तो इस बेटी के लिए दामाद का बेटा ही लगाएंगे? आपको समाज से लाना पड़ेगा। तब सोचिए, पिताओं की तो मैं कहता हूँ ये रो नहीं सकते, माताओं की हालत क्या होती होगी। मैं तो अपने को ही नाकाबिल दामाद पाता था जब मेरे ससुर ने कैसे चुन लिया मुझको। बात करिए, देखिए ये मुझे पसंद नहीं, ये मुझे पसंद है, इतना में लिमिट है, सहमति बनाइए कुछ पॉइंटों पर और सहकार हो जाइए। अगर आपके विश्वास मजबूत है तो यकीन मानिए जिस आदमी के साथ आप एंटी हैं, जो आदमी आपके साथ सहमत नहीं है, जब आपके साथ चलेगा, आपके व्यवहार देखेगा, आपकी चीज को देखेगा, कल वो आपका पैरोकार हो जाएगा। मैंने अपनी जिंदगी में, भारत बाउंड्री नहीं है, भारत संस्कृति का देश है, जो वसुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात, जहाँ हर बच्चे को जिम्मेदार बनाता हूँ। बच्चों में 6 हैबिट डालता हूँ, आपको भी डालना, क्योंकि देखिए जब मैं टीचर की जगह खड़ा हूँ तो मुझे सब बच्चे दिखाई दे रहे होते हैं, मुझसे बहुत बड़े भी हैं, कि मैं ही जिम्मेदार हूँ, बाकी सब लोग कारण हैं। अगर मेरे साथ कुछ भी बुरा होता है, जिम्मेदार मैं ही हूँ। इसका मतलब मैंने पहचाना नहीं। और कि आप बहुत अच्छे हो परंतु मेरे लक्ष्य में साथ नहीं हो, मुझे कुछ समय के लिए माफ करना, आपको बुरा भी ना लगे और मैं आपसे गेट रीड भी कर लूँ। हक मान लेते हैं मेरे ऊपर, तो पहला मैं ही जिम्मेदार हूँ। मेरा भाग्य या लोग कारण हो सकते हैं, वो किसी हिरन को पकड़ लेते हैं, किसी में कुछ भी होता है, जिम्मेदार आप ही हैं। और वो घटना आज नहीं हो रही, कल होगी आपके साथ में, आपके साथ में आपके बच्चों के साथ होगी। तो पहली चीज ये सिखाता हूँ। दूसरी चीज, इस दुनिया में नेगेटिविटी नहीं होती, होती पॉजिटिविटी है। जब पॉजिटिविटी ना हो उस पीरियड को नेगेटिविटी कहा जाता है। हो तो बुरा हो रहा है मेरे साथ। तीसरा, इस दुनिया में जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी प्रतिभा और आपके कौशल का टेस्ट है, वो समाज का टेस्ट नहीं है। जो आपके साथ प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉब्लम है, समाज की प्रॉब्लम नहीं है। वो हो सकता है उस प्रॉब्लम में किसी को फायदा मिले। और आइए मेरे पास चौथा, ग्रेटिट्यूड। इस दुनिया में कृतज्ञता सबसे बड़ा सेवा है। अगर हम यहाँ बैठे हैं तो जिन्होंने ये पेड़ लगाए, जिन्होंने पानी दिया, हमारे बात देता है, जो हमारे लिए करता है, हम उसके प्रति कृतज्ञ रहेंगे ना, यकीन मानिए बीमारी नहीं हो। हम लोग ये नहीं पता लगता था किस परिवार में कौन जाके रह रहा है। मेरे घर के अंगने में कोयल की कूकू थी, कौए की काव काव थी, चौका है ये है, और कौए और कोयल दूर चले गए, लक्कड़ भगे और सियार चिड़ियाघर पहुंच गए। जब ये मॉडर्न एजुकेशन फाइनल रूप में आई तो अब मेरे बच्चे लक्कड़ भगे और सियार को नेट पे देखते हैं। आज मैं अभी, मेरी प्रिंसिपल थी, मैंने उनसे पूछा, शिमला की थी, स्पेस, हमने तो इसलिए शादी करी थी कि 2 शरीर 1 आत्मा हो जाएगी। ये तो पता लगा 2 शरीर 4 आत्माएं बन गई हैं। आज संबंध रह ही नहीं रहे, हर संबंध व्यवस्था का संबंध हो गया कि कितना तुम मेरे फायदेमंद हो, जितना फायदा उतना संबंध मजबूत। अगर बंदा काम का नहीं है तो मेरे काम का नहीं है। ये कौन सी दुनिया ला दी हमने, परिभाषाएं बदल गई सारी। मैं बच्चों को यही सिखाता हूँ परसेप्शन में, फिर संयम सिखाता हूँ और फिर संकल्प सिखाता हूँ। संकल्प लक्ष्य बनाता है, संयम उसको डिस्ट्रैक्ट होने से रोकता है, ग्रेटिट्यूड में लोगों का साथ मिलता है। इस तरह बच्चों को मॉडर्न गुरुकुल के नाम से मॉडर्न मुनि बनाता हूँ। मैं बच्चों को बोलता हूँ कि बेटा, पहले गुरुकुल में था कि भाई आपके बाल काटने थे, मुझे आपको इस तरह कपड़े पहनाने थे, अब का मुनि टाई और कोट के साथ होगा। मैं कई संस्थाओं में जाता हूँ, लोग बोलते हैं मुझसे, बड़े पूछते हैं सवाल कि आप ब्रह्मचार्य जानते हैं, आप गांव जानते हैं। मुझे कहना पड़ता है लास्ट में थोड़ा सा गुस्से में
कि पश्चिम में जेंटलमैन उसको बोला जिसने गले में टाई पहनी, पूर्व में उसको बोला जिसने नीचे टाई पहनी लंगोट। परंतु सवाल तो खड़ा होता है कि आश्रमों में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित कैसे था? स्त्रियां तो टाई नहीं खोलती थी, टाई पहननी थी यहाँ पर, दोनों ही लोगों ने गले में या नीचे शरीर पर पहन ली। अरे अगर यहाँ पे टाई पहनी हुई है ना, तो कितनी भी प्यारी बहन है, ये मेरी बहन है, अब ये कपड़े टेढ़े पहने, ये कपड़े मेढ़े पहने, मेरे लिए कोई मीनिंग नहीं रहेगा। अदरवाइज क्या रहेगा? हमेशा चांस बना रहेगा। ये मेरी बहन इस बिल्डिंग से नहीं डरती, लोहे से नहीं डरती, कुत्ते बिल्ली से नहीं डरती, आदमी से डरती है भाई उनका। परंतु एक अनजान आदमी के साथ रखूं तो रह पाएंगी? आदमी से आदमी डर गया भाई। वाह क्या है, लोहे पे यकीन है कि लोहा नहीं गिरेगा, आदमी पे डाउट है भाई साहब। सॉरी सर, मैं नहीं रह पाऊंगी आदमी के साथ में। वो नहीं खाएगा आपको, नहीं सर कुछ भी खाए ना खाए, मैं नहीं रह पाऊंगी आदमी के साथ में, क्योंकि आदमी का चरित्र निश्चित नहीं है, लोहे का चरित्र निश्चित है।